जादूगरी बिहारी जी में सबसे बड़े। मैं तो तेरे ही द्वार पड़े, मैं तो तेरे द्वार पड़े। मैं तो तेरे ही द्वार पड़े, बिहारी जी मैं सबसे बड़े। तेरी अखियाँ है जादूगरी सभी लोग बात से गाइए, ताली की सेवा करते हुए। में सबसे बड़े। जय हो। ताली की सेवा करते हुए सब लोग भाव से बोले। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझ पे कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझ पे कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पे कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझ पे कर दिया टोना। तुमने ही मुझ पे कर दिया टोना। मैं तो तेरे ही शरण पड़ी, बिहारी जी में सबसे बड़ी। यार जादू सभी लोग हाथ लगाइए, ताली की सेवा करते हैं। बिहारी जी हरि बोल। सबसे बड़ी। मैं तो तेरे ही द्वार पड़ी, मैं तो तेरे द्वार बड़ी। बिहारी जी में सबसे बड़ी। यार जादूगरी बिहारी जी में सबसे बड़ी। हरि बोल। तुम हो स्वामी मेरे ठाकुर, दर्शन दे दो मुझको आकर। तुम हो स्वामी मेरे ठाकुर, दर्शन दे दो मुझको आकर। तुम हो स्वामी मेरे ठाकुर, दे दो दर्शन मुझको आकर। तुम हो स्वामी मेरे ठाकुर, दर्शन दे दो मुझको आकर। दर्शन
दो मुझको, मैं तो तेरे ही द्वार पड़ी, बिहारी मैं कब से खड़ी। बिहारी जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी, अखिया है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया कि ब्रज में भगवान ने लीलाएं की। सभी दैत्य जो कंस भेजता सबको मार के गोवर्धन पूजा का विधान प्रभु ने ब्रज में कराया। इंद्र की पूजा छोड़ करके ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा की। सुखदेव भगवान कहते हैं गोपियां नित्य यमुना में स्नान करके कात्यायनी मैया की स्थापना करके मूर्ति बना के प्रार्थना करती हैं कि पति के रूप में हमें गोविंद ही प्राप्त हो। जिस कन्या का जिस बहन का विवाह नहीं होता तेरी होती है विवाह में, वो ये मंत्र लिख लें। कात्यायनी मैया जो मंत्र बोलती हैं, पूजा करती हैं। जिन बहनों का विवाह नहीं होता, विवाह में विलंब होता है, कई जगह देखते हैं रिश्ते बनते ही नहीं, कात्यायनी मैया की स्थापना करती है, यमुना में स्नान करती है, प्रार्थना करती है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम ने कुरुते नमः। इस श्लोक का जो इस मंत्र का जो जाप करती हैं माताएं बहनें जिनका विवाह नहीं होता, माता पिता थक गए हैं बेटी के विवाह को लेकर के, बेटी पूजा करे, गौरी मैया की पूजा करे, कात्यायनी मैया की पूजा करे, इस मंत्र का जाप करे। कौन सा मंत्र है? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप करते हैं कि पति के रूप में हमें नंद का लाला प्राप्त हो। प्रार्थना करते हैं। जो भी माताएं, जो भी बहनें इस मंत्र का जाप करती हैं, उन्हें सुंदर वर की प्राप्ति होती है। भाई लोग ये न सोचे कि पंडित जी बहनों के लिए उपाय बता रहे हैं, हमारे लिए कुछ बता ही नहीं रहे। तो जिन भाइयों की शादी नहीं होती, जिन्हें पत्नी सुंदर चाहिए, सुशील चाहिए, वो मंत्र लिख लो भैया, मैं बोल रहा हूँ आपके लिए। नहीं तो ये कहोगे कि बहनों के लिए उपाय बताया पंडित जी ने, हमारे लिए बताए। आपके लिए दुर्गा सप्तशती में आया है श्लोक। पत्नी मनोरमां देवी मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। इस मंत्र का जो जाप करेंगे भैया तो उन्हें सुंदर पत्नी मिलेगी। मंत्र क्या कहता है? पत्नी मनोरमां देवी, जो मेरे मन के अनुकूल हो, मनोवृत्तानुसारिणी, मेरे मन की वृत्तियों को जानने वाली हो, तारिणी दुर्ग संसार। आजकल हम लोग देखते हैं पति लोग जितनी पूजा पाठ नहीं करते, कथा नहीं सुनते जितनी माताएं सुनती, और पति बड़े गर्व से कहते भी हैं पंडित जी हम तो कुछ कर नहीं पाते, हमारी घर से बहुत पूजा करते। हमारी घर से बहुत पूजा करते, हमें टाइम ही नहीं। पर एक बात ध्यान रखना, पति पूजा करेगा, पत्नी के हिस्से में आधी पूजा अपने आप चली जाती है। पति कोई काम करे, सब कर्म करे, उसका आधा हिस्सा परीक्षक महाराज अपने आप चला जाता है। पत्नी कितनी भी पूजा करे,
उसकी पूजा का फल पति के लिए नहीं जाता। तो ये सोचकर खुश नहीं होना चाहिए पत्नी खूब करती महाराज हमारी घर से बहुत पूजा करती, वो घर से कर रही है अपने लिए कर रही है तुम्हारे लिए नहीं। बोले गोविंद भगवान की। भैया मंत्र लिख लिया आपने, पत्नी मनोरमान देही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसारा सागर से कुलोद्भव। इस भव सागर से पार ले जाए ऐसी पत्नी हे देवी माँ हमें प्राप्त हो। ये मंत्र का भाव है। अभी नहीं समझ पाए हो तो आचार्य जी से लिखवा लेना, ये कल तक रहेंगे आपके यहाँ, दोनों लिख देंगे। ठीक है। कल की कथा परीक्षित महाराज, गर्मी तो है ही, मन की वृत्ति इधर उधर भटकती रहती है, घर में स्थिर नहीं रहता। कल की कथा कहाँ विराम हुई थी पता तो होगा ही। बोली परीक्षित महाराज की, बड़े भोले हैं हमारे परीक्षित महाराज, बड़े सुंदर भाव हैं उनके। और भाई गर्मी में अच्छे अच्छों की हालत खराब है, सब भूल जाते हैं, हम ही भूल जाते हैं। वहां से चंदन वंदन लगा के आते हैं, यहाँ तक आते हैं कहीं इधर से कभी नाक से कभी कहीं से, जैसे आराम हो जाता है सब। गर्मी बहुत है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, गोपियां ये मनोरथ पूरा करने के लिए कात्यायनी मैया का पूजन करती हैं। उसी मनोरथ को पूरा करने के लिए गोपियों के साथ में प्रभु ने महारास लीला की। किसी गोपी को ये न लगे कि गोविंद मेरे साथ नहीं है, तो बीच में एक गोपी है, इस तरफ भी ठाकुर जी हैं, इस तरफ भी ठाकुर जी हैं। महाराज लीला हुई, इसमें भोलेनाथ भी पधारे। गोपेश्वर बन के महादेव आए और वृंदावन में ही रह गए। आज भी आप वृंदावन में जाओ तो गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, आज भी उनका श्रृंगार होता है गोपी की तरह। कात्यायनी मैया का मंदिर है, उसी से थोड़ा आगे चलेंगे तो गोपेश्वर महादेव का मंदिर है। उसमें एक बहन ही है जो पूजा करती है उनकी, भोलेनाथ की। उसमें जो पुजारी रखी गई है कन्याई है, उसने शादी नहीं की, कोई उनका श्रृंगार वगैरह करती है। भोलेनाथ आए, सुखदेव भगवान कहते हैं गोपियों को मान हो गया, अब तो ठाकुर जी को हम जैसे चाहें वैसे नचा सकती हैं। प्रभु हमारे इशारे से नाच रहे हैं, जब अभिमान हुआ तो छोड़ के चले गए। शास्त्र कहता है अहंकारेण विनाशाय, भगवान का भोजन है अहंकार। अहंकार अपने भक्त के अंदर भगवान रहने नहीं देते। गोपियों का हित करने के लिए परमात्मा गोपियों के समूह से अंदर ध्यान हो गया। गोपियां खूब रोई, 19 श्लोकों में रोकर के गीत गाया। भागवत जी में संगीत नहीं है, गीत है। 7 गीत हैं, गोपी गीत, रुद्र गीत, वेणु गीत, भ्रमर गीत, ऐसे 7 गीत हैं। अच्छा, भागवत जी में सब गीत जो है संस्कृत के श्लोक में है। परीक्षित महाराज पूरी भागवती संस्कृत में है। अब ये संगीत तो इसलिए रखना पड़ता है कि सुस्ती आती है लोगों को, नींद आने लगती है। कथा जब प्योर सुनाई जाए तो 10-20 मिनट सुनेंगे लोग, सो जाएंगे। तो सुस्ती ना आए इसलिए संगीत का आश्रय आप लोगों को लेना पड़ता है। भगवान की कथा परम कल्याणकारी है। जो मन लगा के सुनते हैं भगवान की कथा को, वो कल्याण ही हो जाता है। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन गोपियों को छोड़ के चले गए, गोपियां रोई, वापस आ गए। इतने में कंस ने अक्रूर जी को भेज दिया। अक्रूर जी मथुरा से लेकर के गए, गोपियां रोती रह गई। गोपियां कहती हैं आपने हमसे वादा किया था, हम छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, अब चल दिया। भगवान ने कहा आज जा रहे हैं, मामा जी ने बुलाया है, उनके यहाँ आयोजन है यज्ञ का, जल्दी वापस आ जाएंगे। मथुरा में पहुंचे, जैसे जनकपुर की शोभा भगवान देखने गए ना राम अवतार में, वैसे ही आज कृष्ण बलराम मथुरापुरी में घूम रहे हैं, मधुपुरी की शोभा देख रहे हैं। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, आज जब मथुरा के लोग देखते हैं ना, जो माताएं सोचती कितने सुंदर बालक हैं छोटे छोटे, इसने धोखे से बुलाए हैं, मार दे।
जो माताएं बालक समझ रही हैं उनको बालक के समान दिखाई देते हैं परमात्मा, और जो मल्ल हैं उनको वो पहलवानों की भांति दिखाई देते हैं। जो जिस रूप में परमात्मा को देखता है उसी रूप में गोविंद दिखाई दे रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस। जिस रूप में जो देख रहा है भगवान को उसी रूप में दिखाई दे रहे हैं। हो जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसकी भावना जो है उसी रूप में परमात्मा दिखाई दे गए। कोलिया पीर हाथी का उद्धार किया, मुष्टिक चाड़ूर सल तोसल ये सब पहलवानों को मारते हुए कंस के पास में कल की कथा का प्रसंग कंस वध का आप लोगों को श्रवण कराया। सुखदेव भगवान कहते हैं मामा जी का उद्धार करके नाना जी को बंधनों से मुक्त कराया। अंधेरी कोठरी से बाहर नाना जी निकले, आंखों की ज्योति चली गई। जैसे ही भगवान के दर्शन हुए तो प्रसन्न हो गए। कौन हो तुम? नाना जी हम कृष्ण हैं, बलराम हैं। मुझे बंधनों से कैसे मुक्त करा दिया? बोले हमने मामा जी का उद्धार कर दिया। बड़े प्रसन्न हुए नाना जी। धर्मात्मा के पुत्र जब दुष्ट निकल जाता है ना, कंस इतना दुष्ट था कि पिताजी को भी जेल में ही डाल दिया, बहन बहनों को जेल में डाल दिया, जितनी संतानें बहन की हुई सब मार दी। आज परमात्मा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुए। अपने हाथों से भगवान ने नाना जी का राज्य तिलक कर दिया। नाना जी ने मना भी किया कि हम तो वृद्ध हैं, अब राज्य सिंहासन आप ही संभालो, बुजुर्गों के बस की बात नहीं है राजपाट देखना। भगवान बोले देखो आप जो भी सेवा बताओगे, जो आदेश करोगे उसका पालन हम करेंगे। सुखदेव भगवान कहते हैं नाना जी का राज्य तिलक किया। बाबा नंद को भगवान ने समझा बजा करके और ब्रज के लिए वापस भेज दिया। अब जा रहे हैं जेल में। सबसे पहले जा करके लेट करके साष्टांग प्रणाम जेल को किया। क्यों? परीक्षित ने पूछा महाराज जेल को क्यों प्रणाम किया? बोले ठाकुर जी ने जेल को इसलिए प्रणाम किया कि ये जन्म भूमि है। जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म भूमि से कैसे प्रेम करना चाहिए? जो जन्म भूमि से प्रेम करते हैं वो स्वर्ग की भी आकांक्षा मन में नहीं रखते। एक जंगल में आग लगी, कुछ पक्षी पेड़ पर बैठे। किसी ने कहा भैया क्यों जले जा रहे हो? आग लगी, उड़ सकते हो, तुम्हारे पास तो पंख हैं। आग लगी इस वृक्ष में, जलते इसके पार, पर तुम क्यों जलते पंछियों जब पंख तुम्हारे पास? बोले तुम उड़ सकते हो, तुम्हारे पास पंख है, क्यों जान दे रहे हो? अग्नि में क्यों जल रहे हो? आंखों में आंसू लेकर पक्षी बोले भैया फल खाए इस वृक्ष के, पीठ लथेड़े पात, यही हमारा धर्म है, हम जले इसी के साथ। इतने दिनों तक हम इस जंगल में रहे, वृक्षों पर बैठे, इनके पत्ते गंदे किए, इनके फलों को हमने खाया। आज इनके ऊपर आपत्ति है तो छोड़ के चले जाए? नहीं जाए। हमें भी अपनी मातृभूमि से, जन्मभूमि से प्रेम करना चाहिए। सरहद पर अपने जवान न हो तो हम लोग चैन से सो भी नहीं सकते। वो भी इसी भांति से प्रेम करते हैं। कितनी भी धूप हो, हम लोग यहाँ कूलर में एसी में बैठ करके भी हाय हाय चिल्ला रहे गर्मी गर्मी। कल एक वीडियो दिखाया जा रहा था, सेना के जवान रेत पर पापड़ सेक रहे थे, इतनी धूप में खड़े होकर के देश की रक्षा कर रहे थे। तो ये प्रेम है अपनी मातृभूमि के प्रति। भगवान ने प्रणाम किया, जेल में से माता पिता को बंधनों से मुक्त कराया। सुखदेव भगवान कहते हैं
जैसे ही देवकी ने लालाओं को देखा, दौड़ करके अंक में भर लिया, गोद में बिठाया। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन इतना वात्सल्य उमड़ा मैया को, इतना वात्सल्य उमड़ा कि मैया के स्तनों से दुग्ध की धार बहने लगी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, पीत शेषक गदा भ्रता, व्यास जी ने लिखा है भागवत में, जो 6 बालकों को पिलाने के बाद दूध जो बचा था वो मैया ने आज कृष्ण को और बलराम को पिलाया। लाला छोटे नहीं है, 7 वर्ष तक लीला की ब्रज में, 7 वर्ष के बाद मथुरा में आए। 7 वर्ष के बालक हो गए हैं, उनको मैया ने प्रेम के कारण गोद में बिठा करके अपना दुग्ध पान कराया। बड़ी प्रसन्न हुई, रो भी रही है। मैया को समझाया। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जब मथुरा में सुपास बढ़ने लगा, शांति बढ़ने लगी, सभी लोग हंसी खुशी से आनंद से रहने लगे। वसुदेव जी ने देखा लाला इतने बड़े हो गए, अभी तक एडमिशन नहीं हुआ, बालकों को शिक्षा जरूर देनी चाहिए। भूखे रह लो, एक समय भोजन कर लो, भूखे रह करके भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए। परीक्षित महाराज, घर में व्यवस्था न हो तो एक टाइम भोजन करो, लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर दो। वसुदेव जी ने सोचा कि बालक बड़े हो गए हैं, इन्हें पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, वो स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कलयुग का नियम क्या है। किसी का पिता फौज में है तो चाहेगा मेरा बेटा भी कोई अफसर बन जाए, कोई बैंक में है तो चाहेगा मुझसे भी बड़ा अधिकारी बन जाए, जिससे कि बढ़िया सैलरी मिले, बढ़िया बहू घर में आए, खूब धन मिले, दहेज मिले। तुलसीदास जी कहते हैं, माता पिता बालकन बुलावे, उधर भरे सोई धर्म सिखावे। हम भी कहते हैं बेटा पढ़ लो, शादी हो जाएगी, अच्छी बहू मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ में समाज की लोकाचार के बारे में भी ज्ञान माता पिता को, संतान को देना चाहिए। बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, ये शिक्षा देनी चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए, धर्म की रक्षा करनी चाहिए, साधु संतों का सम्मान करने चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। शास्त्र कहता है, अभिवादनशील से अनित्य वृद्धोपसेवना चत्वारित्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो व्यक्ति दूसरों का अभिवादन करते हैं, उनकी ये चारों चीजें अपने आप बढ़ती हैं। विद्या अध्ययन के लिए गुरु सांदीपनी के यहाँ पर उज्जैन में भेज दिया दोनों लालाओं को। सुखदेव भगवान कहते हैं, जैसे रामावतार में भगवान गए थे ना, संस्कारों का जहां अभाव होता है, संस्कारों की आवश्यकता वहां पड़ती है। जो समस्त जीव मात्र को संस्कारित करता है, जो त्रैलोकी को चलाता है, उसे संस्कारों की आवश्यकता तो है नहीं। लेकिन समाज में आए हैं, लीला करने के लिए पुत्र बन के आए हैं, तो सारी लीलाएं करते हैं, क्योंकि समाज में शुभ संदेश जाना चाहिए। जैसे रामावतार में गए पढ़ने के लिए, वैसे ही आज गुरु सांदीपनी के यहाँ उज्जैन में दोनों बालक गए। रास्ते में रथ में बैठ करके जा रहे हैं, देखा कोई ब्राह्मण बालक है, रास्ते में बैठा है और रो रहा है, पैर में कांटा लगा है, रक्त बह रहा है। भगवान तो करुणा निधान है, भक्त वत्सल है। भगवान से ज्यादा करुणा किसी के अंदर नहीं होती। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। और लोग यही कहते हैं, कुछ गलत हो जाए जीवन में तो भगवान तुमने बहुत बुरा किया। अच्छा बुरा ये सब होना हमारे कर्मों के अनुसार होता है। सुख दुख सब हमें अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। भगवान कभी किसी को सुख दुख प्रदान नहीं करते। भगवान को समदर्शी है, समानता रखते हैं सबके प्रति। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित रथ से नीचे कूद गए ठाकुर के और दौड़ करके ब्राह्मण देव के पैरों में जो कांटा लगा है उसको खींचना चाहते हैं, खींचा नहीं तो मुख से भगवान ने उस कांटे को निकाला। दर्द से चीख रहा है ब्राह्मण पर। जैसे ही भगवान ने हाथ फेरा उस पर,
अपनी करुणा से, तो वो दर्द बंद हो गया। बोले गोविंद भगवान की जय। जब इतना दृश्य हुआ साथ में, तो दोनों में मित्रता हो गई। पूछा कहाँ जा रहे हो भैया? बोले गुरु सांदीपनी के यहाँ विद्याध्ययन के लिए जा रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण बालक ने कहा हम भी विद्याध्ययन के लिए गुरु जी के यहाँ जा रहे हैं। रथ में बिठा करके अपने साथ ले गए। थोड़े से ही समय में भगवान ने 64 दिन में 64 विद्याओं का अध्ययन किया। और जब गुरु जी को प्रणाम करके कहा गुरुदेव अब हमसे गुरु दक्षिणा ले लो। गुरु दक्षिणा दी जाती है, गुरु जी कुछ ले लो हमसे। गुरु जी ने कहा बेटा जब से तुम आए हो तब से इतना आनंद उमड़ रहा है हमारे आश्रम में, हमें किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं हुई, कोई कष्ट नहीं हुआ और कोई अभाव हमारे यहाँ नहीं हुआ। मुझे तो कोई मन में ऐसी इच्छा है नहीं दक्षिणा लेने की। तुम्हारी गुरु माता कुछ चाहे तो उन्हें पूछ लो। गुरु माता के पास में पहुंचे, लेट करके प्रणाम किया। गुरु मैया हम घर के लिए जा रहे हैं, कुछ दक्षिणा ले लो। गुरुजी ने तो मना किया। तो बोली यदि तुम दे सकते हो तो जब से तुम आए हो तब से मुझे मेरे पुत्र की याद नहीं आई, और अब तुम जा रहे हो। तुम्हारी जैसा मेरा पुत्र था तो आज होता तो तुम्हारी जितना बड़ा होता। कहाँ गया? बोले समुद्र में डूब करके मर गया। दे सकते हो तो मेरा बेटा ला करके मुझे दे दो। गुरु पुत्र निहानीतम निज कर्म निबंधनम। यमराज के पास में पहुंचे और कहा हे यमराज हमारे गुरु पुत्र को हमारे पास लेकर के आओ। यमपुरी से गुरु के पुत्र को ला करके दे दिया। गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए। गुरु मैया तो इतनी प्रसन्न है, कहती है लाला विद्यार्थी बहुत आए, जब से तुम आए हो अब तुम्हें छोड़ने का मन नहीं कर। आज गुरु जी को उनका पुत्र देकर के भगवान मथुरा में आ गए। सुखदेव भगवान कहते हैं धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन भगवान बैठे हैं तो बड़े उदास हैं। गुरु बृहस्पति का शिष्य नाम है उद्धव। भगवान के परम मित्र हैं, कृष्ण के परम मित्र हैं। आए पास में, बोले गोविंद कैसे उदास बैठे हो, क्यों रो रहे हो? भगवान ने समझाया। कहा उद्धव मुझे ब्रजवासियों की याद आती है, मैया की याद आती है। मैंने 80 वर्ष की मैया को न जाने कितना परेशान किया। जिस मैया ने मुझे 80 वर्ष की आयु में भी एक पल भी आलस छोड़ करके 4 बार मैं कुछ मांगता तो मुझे देने के लिए मैया तरह तरह के प्रयास करती, मेरी इच्छाएं पूर्ति करती रही। मैंने मैया को खूब परेशान किया। गोपियों ने मुझे अपने प्राणों से भी अधिक स्नेह किया। आपने मेरे लिए परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। उन गोपियों को मैं छोड़ के आया हूं, तब से मुझे चैन नहीं पड़ता, मुझे याद आता है। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित जो भगवान से प्रेम करते हैं तो वो ये ना सोचे कि ठाकुर जी हमसे प्रेम नहीं करते। भगवान का नियम है जो भगवान के लिए 1 कदम आगे बढ़ता है तो भगवान 60 कदम आगे बढ़कर उसके हृदय से लगाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। गोविंद जब से गए हैं मथुरा में तब से गोपियों को दिन और रात चैन नहीं पड़ता, गायों को भी चैन नहीं पड़ता। सब रमाती हैं ठाकुर जी की याद में। वृक्ष रोते हैं, पक्षी रोते हैं, मैया रोती हैं, बाबा रोते हैं, सब रोते हैं। और आज भगवान कहते हैं तो मुझे ब्रजवासियों की याद आ रही है। रोकर के ठाकुर जी बता रहे हैं कि आई है किसी की याद, वो तो याद पुरानी है। आई है किसी की याद, वो तो याद पुरानी है। आई है किसी की याद, वो तो याद पुरानी है। आई है किसी की याद, वो तो याद पुरानी है। आई है किसी की याद, वो तो याद पुरानी है। वो तो याद पुरानी है। आहे और रस्मों की, आगे और रस्मों की बरसात
किसी दिया वो तो याद पुरानी है। गोविंद कहते हैं, जब से मैं मृत्यु को छोड़ के आया हूँ मुझे याद आती है, मैंने मैया बूढ़ी मैया को बहुत परेशान किया, कभी माखन के लिए, कभी चंदा के लिए, कभी बहू के लिए, खूब दौड़ाया मैया को अपने पीछे। आई है किसी की याद वो तो याद पुरानी है, आई है किसी की याद वो तो याद पुरानी है, वो तो याद पुरानी है। आहे और हंसों की, आहे और हंसों की फरियाद पुरानी है। आई है किसी दिया वो तो याद पुरानी है। यादों की जंजीरों ने जकड़ा हमें ऐसे, 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 ओ जकड़ा हमें ऐसे। हर सांस पे पहरा है, हर सांस पे पहरा है, धड़कन भी दीवानी है। आई है किसी दिया वो तो याद पुरानी है, आई है किसी की याद वो तो याद पुरानी है। आई है किसी दिया वो तो याद पुरानी है, वो तो याद पुरानी है। आहे और हंसों की, आहे और हंसों की फरियाद पुरानी है। आहे और हंसों की फरियाद पुरानी है। अंधेर की नगरी में प्रदीप उजाला कहाँ, 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 ओ प्रदीप उजाला कहाँ है। खुद को तड़पाने की, खुद को तड़पाने की आदत भी पुरानी है। आई है किसी दिया वो तो याद पुरानी है, आई है किसी की याद वो तो याद पुरानी है। आई है किसी दिया वो तो याद पुरानी
उद्धव जी ने पूछा, प्रभु रो रहे हैं। उद्धव ज्ञानी हैं, गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं। उद्धव ने कहा, प्रभु यदि आपकी ये दशा होगी तो संसारियों का क्या होगा? तीसरा करो, तुम दूसरों क्यों बजा रहे भैया? स्केल दूसरों क्यों करे हो? स्केल दूसरों क्यों बजा रहे हो? सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित, उद्धव जी ने पूछा तो रोने लगे। अच्छा, कोई व्यक्ति दुखी बैठा हो, परीक्षित महाराज ध्यान देना, किसी के ऊपर खूब दुख हो और दुखी बैठा हो अकेले, कोई आकर के उसके दुख की चर्चा करे उसके सामने आकर, तो उसका दुख बढ़ेगा कि घटेगा? अकेला व्यक्ति कोई बैठा है और कोई आ जाए दो लोग और उससे दुख की चर्चा करने लगे, उसे याद और दिलाने लगे बातें, तो दुख होगा कि सुख? दुख बढ़ेगा। संत कहते हैं, चैन आए तो आए कैसे किसी दीवाने को, चैन आए तो आए कैसे किसी दीवाने को, एक आता है एक जाता है तो दो आ जाते हैं समझाने। अकेले में बैठा हो कोई व्यक्ति, सब कुछ भूल करके, लोग कह देते ज्यादा कष्ट में होते हैं, दुखी होते तो भैया हमें अकेला छोड़ दो कुछ देर। किसी से दुख के बारे में बार बार चर्चा करोगे तो दुख बढ़ेगा घटेगा नहीं। जीवन में कोई भी आपत्ति हो, कोई भी दुख हो, एकांत में बैठ करके ठाकुर जी से ही प्रार्थना करनी चाहिए, उन्हीं के सामने रोना चाहिए। उद्धव ने कहा, आप तो तीनों लोगों को चलाने वाले हैं, ब्रह्म हैं, आपकी ये दशा होगी तो संसारी क्या करेंगे? भगवान कहने लगे, ब्रह्म तो हूं, लेकिन भक्तों के लिए मैं अपने आप को भूल जाता हूं। भक्त जैसे चाहता है, जब चाहता है, मुझे नचाता है। क्यों? भगत के बस में है भगवान। प्रभु कहते हैं, भक्तन ने मोए नाना भांत नचाया, जब चाया, जैसे चाया, तब भक्तों ने मुझे नचाया। कहते मुझे मैया की याद आती है, बाबा की याद आती है, गोपियों की याद आती है। उद्धव ने कहा, ऐसा करो पत्र लिख दो, मैं जा रहा हूं। उद्धव को अभिमान है अपने ज्ञान का, अभिमान में बोले, तुम पत्र लिख दो, मैं जाकर के गोपियों को, ग्वालाओं को समझाऊंगा, जिसे तुम अपना लाला समझ रहे थे, जिसे अपना मित्र समझ रहे थे, वो साधारण नहीं है, वो ब्रह्म है, ईश्वर है। गच्छोद्भव ब्रजं सौम्यं पित्रोर्नो प्रतिमावह गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्स्य संदेशैर्विमोचय। भगवान ने पत्र लिखा, उद्धव को दिया, उद्धव लेकर के पत्र चले। भगवान ने कहा, रुक जाओ, गोपियां मेरे अलावा किसी से बात नहीं करती, ये मेरी काली कमरिया लेकर के जाओ। भगवान जो काली कांवड़ डालते हैं वो उतार करके उद्धव को दे दी। रथ में बैठकर पत्र लेकर उद्धव जब चले तो वहां के कुंजों ने, करीलों ने उनके वस्त्र को पकड़ लिया और कहा, उद्धव जिस अभिमान के साथ, ज्ञान के अभिमान के साथ तुम जा रहे हो, तुम्हारा ज्ञान वहां चलने वाला नहीं है। तुम्हारे ज्ञान का जो पर्दा है फट जाएगा, मानो कांटे संकेत कर रहे हैं। वृंदावन में ज्ञान नहीं चलता। परीक्षित महाराज, सभी लोग ध्यान दें, अयोध्या क्या है? त्याग की भूमि। अयोध्या में त्याग बहुत है, त्यागी लोग बहुत मिलेंगे। मानो वो वृक्ष संकेत कर रहे हैं, उद्धव तुम गलत स्थान पर जा रहे हो, अभिमान ज्ञान का लेकर, वहां तुम्हारा ज्ञान चलने वाला नहीं है। ज्ञान की भूमि कौन है, कहाँ है? बोले ज्ञान की भूमि है काशी, बनारस। जितने विद्वान मिलेंगे, ज्ञानी मिलेंगे, तो वे बनारस में मिलेंगे। वृंदावन क्या है? बोले वृंदावन है प्रेम की भूमि। प्रेमी बहुत मिलेंगे वृंदावन। तुम्हें कोई जाने या न जाने, कहीं भी पहुंच जाओ, सारी व्यवस्थाएं तुम्हारी हो जाएंगी, खाने की, पीने की, रहने की, सोने की, सब। मानो वृक्ष संकेत करते हैं, उद्धव जिस जगह जा रहे हो वो ज्ञान की नगरी नहीं है, वो प्रेम की नगरी है, तुम्हारा ज्ञान वहां चलेगा नहीं, इसलिए मत जाओ। वृक्षों ने रोक करके कहा,
तुम्हारा वहां ज्ञान नहीं चलेगा। उद्धव ने संकेत नहीं समझा, रथ पर सवार हुए और पत्र लेकर के जा रहे हैं। भगवान ने जो काला पीताम्बर दिया है, अपना पटका उत्तरी वस्त्र, उसे लेकर के चल दिए। और इधर ग्वालों का नियम है, भगवान के सखाए ना छोटे छोटे, दामा, मदमंगल, मनसुका इत्यादि जो भी सखा हैं, उनका नियम है रोज जाते हैं और मार्ग में बैठ जाते हैं। मार्ग में बैठ करके रोज प्रतीक्षा कर रहे हैं, रोज प्रतीक्षा करते हैं कि लाला आज आता होगा, हमारा कन्हैया आज आता होगा। लेकिन जब शाम तक कोई नहीं आता तो दुखी मन से लौटकर घर के लिए चले आता। आपकी आवाज बढ़ाए थे और बैकग्राउंड भरो, तुम्हें मालूम तो अगली आवाज आ रही है जाऊंगी। लाला आता होगा, रोज प्रतीक्षा करते हैं, जब कोई नहीं आता तो घर के लिए वापस आ जाता। सुखदेव भगवान कहते हैं आज रोज की भांति ग्वाले सब बैठे हैं भगवान की प्रतीक्षा में। झाड़ियों में छुपे बैठे हैं, कोई वृक्ष के नीचे बैठा है, देख रहे हैं सामने से रथ आ रहा है। छोटे छोटे ग्वाले जो भगवान के सखा हैं, उन्होंने देखा लाला जब से गए हैं तब से लौट के नहीं आए। मालूम पड़ता है कि आज हमारी याद उनको आ गई, रथ में बैठ करके आ रहे हैं। जो अक्रूर जी रथ लाए थे वही उद्धव जी रथ लेकर के आ रहे हैं। बोले वही रथ मालूम पड़ता है, हमें लगता है लाला वापस लौट करके आ रहे हैं ब्रज में। जैसे ही रथ को देखा सुखदेव भगवान कहते हैं उनकी जो सखा है छोटे छोटे उठ करके दौड़ लगा, आंखों में आंसू हैं, भगवान के मिलने से, भगवान के मिलन की आस है। इतने दिनों बाद लौट करके आ रहे हैं, गिरते हैं, उठते हैं, फिर दौड़ने लगते हैं। पूरा शरीर धूल धूसरित हो गया, आंखों में आंसू बह रहे हैं और गिरते हुए उठते हुए भगवान से मिलने के लिए आ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि सहजता से परमात्मा मिल जाए, नहीं मिलता। जब तक हम निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से परमात्मा को नहीं चाहेंगे, गोविंद कभी जीवन में हमें मिलने वाले नहीं। इनका एक सखा है जो बहुत प्रेम करता है भगवान से, नाम है मदमंगल। मदमंगल ने देखा, मन में सोचा हम नहीं बात करेंगे, हम तो रूठ गए हैं लाला से, इतने दिन बाद लौट के आ रहा है, हम नहीं बात करेंगे। फिर मन में सोचता है रूठ बाद में जाऊंगा, इतने दिनों बाद लाला आ रहा है, लाओ पहले जाकर के मिल लेता हूं। रोता हुआ बेचारा गया, दौड़ करके जब सब ग्वाले रथ के पास पहुंचे, आंखों में आंसू लेकर देखा तो लाला तो है ही नहीं। सुखदेव भगवान कहते हैं यही स्थिति सभी ग्वालों की हो गई है, सभी जितने भी प्रेमी हैं भगवान के सब होते हैं। गोपियां जब से गई है, भगवान गए हैं तब से गोपियां तो दिन और रात न श्रृंगार बनाती हैं, न खाना खाती हैं, न घर को देखती हैं। जहां जहां लीला करते थे लाला, उस वृक्ष के नीचे जाती हैं, बंसी बट पर, यमुना तट पर, हर जगह घूम रही हैं। और एक बार जो ठाकुर जी का हो जाता है फिर उस संसार में उसका मन लगता ही नहीं है। और गोपियां हर जगह भगवान को खोज रही हैं, रो रो कर। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। गोपियां रोती हैं, हर जगह घूमती हैं, जोगियों जैसा भेष बना लिया है, जटाएं बन गई हैं सर में, कभी श्रृंगार नहीं बनाते। एक जमाना था बुलाने से चला आता था, एक जमाना था बुलाने से
चलाता था। एक जमाना था बुलाने से चला आता था। एक जमाना था बुलाने से चलाता था। मुझको पढ़ पढ़ में तेरा चेहरा नजर आता था। मुझको पढ़ पढ़ में तेरा चेहरा नजर आता था। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। ओ हर घड़ी याद तेरी आए सौगन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सौगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। गोपियां रोती हैं, भगवान की याद में आंसू बहती है। इस प्रकार सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार जो भक्त भगवान से प्रेम करते हैं उनको भगवान भी प्रेम करते हैं, उनकी याद में भगवान भी रोते हैं। प्रहलाद जी से मिलने के लिए परमात्मा आए तो उनको ऐसे चाट रहे हैं जैसे गाय अपने बछड़े को चाट रही है, और प्रार्थना की प्रहलाद मुझे माफ कर देना, मुझे आने में देर हुई, तेरे पिता ने बड़ा कष्ट दिया, कभी अग्नि में जलाया, कभी जेल में डाल दिया, कभी हाथियों से कुचलवाया। भगवान भी उतना ही प्रेम करते हैं। गोपियां रोती है, कहती है प्रभु शीशे जैसा था मेरा दिल क्यों तोड़ दिया। 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 मुझको लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। मुझको लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। अब तो हर रात मुझे डसती है नागिन बन के। अब तो हर रात मुझे डसती है नागिन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। ओ हर घड़ी याद तेरी आए सौगन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सौगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। गोपियों की हालत बहुत खराब है, दिनों रात चैन नहीं पड़ता, रात में सो जाती है, कभी नींद आती है, कभी आती नहीं है, रात्रि निकल जाती है, ऊपर देखती रहती है आकाशमंडल की तरफ। कोई काला भौरा भी आता है सामने तो उससे भी नफरत करती है, क्यों आ गया, तू भी कपटी होगा, काले सब कपटी होते हैं।
फिर अपने आप को संभालती है, कहती वो तो छलिया है, उसका नाम ही मोहन है, जिसके अंदर मोहन हो उसका नाम मोहन। वो छोड़ करके गया है, हम क्यों परेशान हों। दर्द अब दिल का बढ़ाने से भला क्या होगा, दर्द अब दिल का बढ़ाने से भला क्या होगा। दर्द अब दिल का बढ़ाने से भला क्या होगा। दर्द अब दिल का बढ़ाने से भला क्या होगा। श्याम जो रूठा साथ छूटा अब कहाँ होगा। श्याम जो रूठा साथ छूटा अब कहाँ होगा। मैं तो ब्रजवास करूं, श्याम ब्रजवास करूं, मैं तो बाबरी बनके। श्याम ब्रजवास करूं मैं तो बाबुरी बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। ओ हर घड़ी याद तेरी आए सौगन बनके। हर घड़ी याद तेरी आए सौगन बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। 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 जय हो। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित जितना प्रेम गोपियां करती हैं उतना ही भगवान पत्र लेकर उद्धव आए। सभी ग्वाले जब रोते हुए आंखों में आंसू लेकर पहुंचे रथ के पास, रथ के पास जैसे ही जाकर के देखा लाला रथ में है ही। ग्वालों ने पूछा कौन हो तुम। तो ये हमारा लाला का उत्तरी वस्त्र, ये काली कामर तुम्हें कहां से मिल गई, चोर हो तुम, कहां से चुरा के लाए, ये हमारे लाला का वस्त्र है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, उद्धव ने कहा मैं सखा हूं, भगवान ने भेजा है मुझे, संदेश लेकर के आया हूं। अच्छा, इतना बड़ा हो गया लाला, जो अब पत्र भिजवाता है उसे आने का समय नहीं है यहाँ पर, हमसे मिलने की फुर्सत नहीं है, इतना बड़ा आदमी हो गया है। पहले तो हमारे साथ घर घर में माखन चुराता था, गाय चराने हमारे साथ जाता था, आज पत्र भेज रहा है मंत्रियों के द्वारा। बोली वो राजपाट में व्यस्त है, नाना जी की सेवा में, इसलिए हमें भेज दिया है पत्र। ग्वाले बोले हम तुमसे बात नहीं कर रहे, ग्वाला लौट करके चल दी। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित, जैसे ही ग्वाले चले उद्धव बोले भैया रुक जाओ, मुझे नंद भवन का रास्ता तो बता दो। नंद भवन का रास्ता बताओ। बोली ये जल की धार देख रहे हो जो बह रही है, इसी के सारे सारे चले जाओ, नंद भवन में पहुंच जाओ। ये नदी वहीं से निकली है। बोली ये नदी नहीं है, जब से गए हैं ना लाला तभी से सभी ग्वाले, गोपियां, गायें सभी रोती हैं, उनके अश्रुओं का जल है। सुखदेव भगवान कहते हैं, उद्धव के एक ज्ञान का पर्दा तो यही फट गया। बोले प्रेमी तो बहुत देखे हैं, लाला को गए तो काफी समय हो गया। बोले जब से गए हैं तब से ब्रजवासी रोना बंद ही नहीं करते, उनके आंसुओं का जल है। इसी के सारे चले जाओ, नंद भवन में पहुंच जाओ।
ये गिलास पानी मंगा दे यार, एक गिलास पानी दे दो।